छोटे से गांव में एक संत रहते थे। उनका नाम महात्मा सुदर्शन था। वे अत्यंत विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आते थे। वे बहुत सरल शब्दों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा देते थे। गांव के पास ही एक हरा भरा जंगल था। वह एक युवा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन को संसार और जीवन के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उसने महात्मा सुदर्शन के पास जाने का निश्चय किया। अर्जुन महात्मा के पास गया और उनके चरणों को प्रणाम किया। उसने पूछा, गुरुदेव, यह संसार क्या है? क्या यह वास्तविक है या भ्रम? मैं जानना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों हैं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। महात्मा सुदर्शन मुस्कुराते और बोले, बेटा, संसार एक जलधारा की तरह है। यह बहता रहता है। कभी यह शांत होता है तो कभी इसमें तूफान आ जाता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर मिल सके। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकार राजा था, लेकिन उसके मन में भी एक प्रश्न बार बार उठता था, यह संसार क्या है? यह हमें किस ओर ले जाता है? राजा ने अपने दरबार में सभी विद्वानों और मंत्रियों से यह प्रश्न किया, लेकिन किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। अंत में एक विद्वान वृद्ध ऋषि ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसका अनुभव करना होगा। यदि आप चाहे तो मैं आपकी यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूँ। राजा तैयार हो गया। ऋषि ने इसे एक रहस्यमय जंगल में जाने के लिए कहा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में गया। वहाँ एक सुंदर झील के पास उसे एक साधु मिला। साधु ने राजा को एक रहस्यमय दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राजा ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसने अपने पूरे जीवन की झलकियों को देखी। उसने अपने जन्म, बचपन, व्यवस्था और राजा बनने तक की घटनाएं देखी। फिर उसने भविष्य की झलक भी देखी, उसकी वृद्धावस्था और मृत्यु। राजा इस पद रह गया। यह सोचने लगा, क्या यह सब एक सपना है या सच? यदि सब कुछ नष्ट हो जाना है तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह संसार एक सपना है, लेकिन यह सपना वास्तविकता का अनुभव कराता है। जैसे यह दर्पण तुम्हें तुम्हारा अतीत और भविष्य दिखाता है, वैसे यह संसार भी तुम्हें कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। राजा ने वापस आकर ऋषि को अपने अनुभव के बारे में बताया। ऋषि ने समझाया, महाराज, संसार एक यात्रा है। हम सब यात्री हैं। हमारी आत्मा अमर है, लेकिन यह शरीर नश्वर है। यह संसार हमें सिखाने और परखने के लिए है। यह हम अपनी कर्मों का फल भोगते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। महात्मा सुदर्शन ने कहानी समाप्त की और अर्जुन से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं समझ गया कि यह संसार एक अस्थायी स्थान है। हमें यहाँ अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए। यह संसार हमें अपने अंदर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है। महात्मा सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। याद रखो, संसार वही है जो तुम इसे समझते हो। यदि तुम इसे मोह का बंधन मानोगे तो यह तुम्हें बांधेगा। यदि तुम इसे एक पाठशाला मानोगे तो यह तुम्हें सिखाएगा और मुक्त करेगा। अर्जुन ने महात्मा के चरणों को प्रणाम किया और एक नया दृष्टिकोण लेकर घर लौटा। उस दिन से उसने अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। उसने संसार को एक साधन के रूप में देखा, न कि लक्ष्य के रूप में। यह संसार एक यात्रा है। यह एक अनुभव है जहाँ हमें अपने भीतर झांकने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं, यह बंधन या एक अवसर है। और प्लीज़ दोस्तों, ये कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।